थैंक यू प्रियंका जी चैंटिंग करने के लिए। ठीक है, तो अभी हो गया है 6:50 होने वाला है। और आज मेरी जूम पर क्लास है 7:15 से, जिसका लिंक मैंने गीता क्लासेस वाले ग्रुप पर छपाया है। भगवद गीता 9th चैप्टर दे 8th वर्स से क्लास होगी। आप सबको सुविधा हो तो आप ज्वाइन करना, जूम पर ही होगी। ठीक है, तो आज हम अ, आपको बताएंगे जो शीला प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, जो हम जप करते हैं, उसका अर्थ क्या है। तो हम जो प्रणाम प्रणाम मंत्र है, आप में से किसी को याद है प्रणाम मंत्र? कोई बिना देखे पढ़े बोल सकता है? विपन जी, आपको याद है प्रणाम मंत्र शीला प्रभुपाद जी का? विपन प्रभु। ओम नमो विष्णु पादाय, ये बोला। हाँ है तो, बट आपको तो किसी और को याद हो। पंकज, आपको याद है प्रणाम मंत्र शीला प्रभुपाद? स्वामिने नमस्ते देवी गौरवाचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री थैंक कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्री वासादि यस, थैंक यू। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य तो पंच तत्व का प्रणाम मंत्र है, शिला प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है। थैंक यू। तो ये हम सब भक्तों को अवश्य याद होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? नमः ओम, प्रणाम करना। नमः ओम। विष्णु पादाय, किससे हम प्रणाम कर रहे हैं? जिसने भगवान विष्णु के चरणों में शरण ली। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय, जो कृष्ण के बहुत प्रिय। भूतले मतलब ये विष्णु पादाय भूतले को कनेक्ट करता है। ठीक है। श्रीमते भक्ति वेदांत, प्रभुपाद जी का को एक उपाधि दी गई थी भक्ति वेदांत, क्योंकि प्रभुपाद जी इतने विद्वान हैं। उन्होंने उनके जो वो अपने प्रवचन देते थे, व्याख्यान करते थे, उन्होंने अपनी इतनी पुस्तकें लिखी हैं। तो उनके जो गुरु भाई हैं वैष्णव समाज ने उन्हें उपाधि दी थी कि भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत का अर्थ है वेद मतलब ज्ञान, और अंत अंत है ना, एंड। जिसने वेदों को अंत तक समझ लिया है और उसके मर्म को, उसके सार को समझ लिया है, वो है भक्ति वेदांत। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामे, है ना, उन्हें हम प्रणाम करते। नमस्ते सारस्वते देव, नमस्कार करना। सारस्वते संस्कृत में पिता के नाम से भी पुत्र का नाम रखा जाता है, या माता के नाम से। जैसे देवकी नंदन, जो माता देवकी के पुत्र हैं, यशोदा नंदन, नंद नंदन। और जैसे कृष्ण का एक नाम क्या है? वासुदेव, है ना। और कृष्ण के फादर का नाम क्या है? वसुदेव। जो देवकी के हस्बैंड हैं उनका नाम है वसुदेव। तो कृष्ण का एक नाम क्या पड़ता है? वासुदेव। जैसे अर्जुन का एक नाम, कुंती के एक नाम है पृथा, तो अर्जुन का एक नाम क्या पड़ा? पार्थ। कुंती कौंतेय, राधे राधय। तो जो फादर का नाम है ना, तो उससे आ का उच्चारण करके तो संस्कृत में पुत्र को भी संबोधित किया जाए। तो शीला प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या है? कौन बताएगा शीला प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या है? प्रभु जी, माधव दास गोस्वामी जी। नहीं नहीं, शील प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी। यस प्रभु, प्रभुपाद। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, क्योंकि प्रभुपाद जी भक्ति वेदांत हैं, उनके गुरु जी भक्ति सिद्धांत है। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो सरस्वती की उपाधि होती थी, जो जो सबसे टॉप क्लास के ब्राह्मण होते हैं ना, तो उन्हें सारस्वत सारस्वत ब्राह्मण कहते हैं। तो सरस्वती उनका नाम है। तो प्रभुपाद का एक नाम क्या हुआ? सारस्वती। तो
क्योंकि वो उनके आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक गुरु हमारे आध्यात्मिक पिता भी कहलाते हैं। जब हमारा दीक्षा हो जाता है, गुरु स्वीकार कर लेते हैं, तो गुरु ही हमारे पिता है। और माता कौन है? ये ग्रंथ, गीता भागवत ग्रंथ है, वो हमारी माता है। तो प्रभुपाद का नाम है सारस्वती। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी। गौरवाणी का क्या अर्थ है? गौर यानी श्री चैतन्य महाप्रभु, और वाणी मतलब उनकी उनकी शिक्षाएं। गौरवाणी प्रचारिणी, प्रचार करना, है ना। तो जिन्होंने गौरवाणी श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी यानी उनकी शिक्षाओं का प्रचार किया है, ऐसे सारस्वती देवे यानी ऐसे प्रभुपाद जी को हम प्रणाम करते हैं। फिर निर्विशेष शून्यवाद। निर्विशेष और शून्यवादी क्या है? निर्विशेष मतलब मायावादी लोग, निर्विशेषवादी जो मानते हैं कि भगवान एक लाइट है, प्रकाश है, भगवान का अपना अस्तित्व नहीं है, भगवान एक पर्सन नहीं हो सकते, सब निराकार है, एक शक्ति है, उस शक्ति में सब आए हैं, शक्ति में विलीन हो जाएंगे। ऐसे इनको क्या बोलते हैं? मायावादी। और शून्यवादी, शून्यवादी मतलब सब कुछ क्या है? जीरो। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, और क्या हो जाएगा? जीरो। एवरीथिंग बिकम्स जीरो। जो जैनी बुद्धिज्म लोग होते हैं वो शून्यवादी, और निर्विशेष शून्यवाद। तो ये दोनों ही गलत है। भगवान का एक पर्सन फॉर्म, भगवान पर्सन है, भगवान से लाइट आई, भगवान से निकलते ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म शक्तियों से भगवान ही निकलते। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य, वेस्टर्न वर्ल्ड को क्या बोलते हैं? पाश्चात्य, पश्चिमी देश, पाश्चात्य देश तारी। इन सब को यानी मायावादी लोगों को, ब्रह्मवादी, शून्यवादी लोगों को और वेस्टर्न वर्ल्ड को जिसने तार दिया, है ना, वो कौन? ऐसे शिला प्रभुपाद को हम क्या करते हैं? प्रणाम। तो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में, हालांकि अब भारत में भी, पंजाब में भी ये फिलॉसफी बहुत प्रचलित है कि सब कुछ निराकार है, लाइट है, शक्तियों से आए हैं, भगवान का स्वरूप नहीं है। तो ये बहुत प्रचलित है। तो इन सब को प्रभुपाद जी ने काट दिया। काट दिया मतलब इनके सिद्धांतों का खंडन किया, इन्हें डिफीट किया, और शुद्ध भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति को एस्टैब्लिश किया। ऐसे शिला प्रभुपाद को हम प्रणाम। तो शिला प्रभुपाद जी के बारे में हम सबको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनके ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम उससे हमें प्रभुपाद जी के बारे में और अधिक जानने को, एटलीस्ट हमें पता तो चले कि हम किस खानदान से बिलोंग, है ना। जब किसी लड़की की शादी होती है तो पूरा वेरिफिकेशन होता है ना, अरे लड़का कौन है, उसके खानदान कौन है, कहाँ रहता है, आस पड़ोसी कौन है, कौन कौन उसका रिश्तेदार है। तो आज जब हम सबको इस कौन से जुड़ रहे हैं, तो हमें हमारे खानदान का पता होना चाहिए, हमारा लीनिएज, हमारा फैमिली डायनेस्टी, है ना। अरे कौन है? शिला प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन शुरू किया, उनकी ग्लोरीज, उनकी किताबें, उनकी शिक्षाएं। तो हम क्या करेंगे? शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकों के अध्ययन के लिए, ठीक है, एक स्टेप लेंगे। हर शनिवार वीक में फिलहाल एक दिन के लिए हम सब इसी प्रकार जूम पर इकट्ठे होकर प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करें। ठीक है, तो हम जैसे अभी हम चैंटिंग करते हैं, उसमें हम पुस्तक पढ़ें। ठीक है, तो हर सैटरडे इसी प्रकार जूम पर। ठीक है, टाइम आप लोग बता सकते हैं। मेरे हिसाब से जो उचित समय है वो 4:30 से 4:15, या फिर 4:15 से 5:15 तक, या फिर 5 से 6 बजे के अराउंड, 4 से 6 के बीच में कोई एक 1 आवर हम फिक्स कर सकते हैं, और उसमें हम ऐसे पुस्तकों का अध्ययन करें। 45 मिनट्स हम पुस्तक पढ़ेंगे और 15 मिनट क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कशन करें। तो इज दैट ऑल राइट आप सबके लिए? प्रभु जी मेरे को तो सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ रहता है, बाकी दिन तो वर्किंग रहते हैं। तो अकॉर्डिंग किस दिन ऑफ रहता है आपका? सैटरडे इवनिंग आप लोग फ्री होते हैं या फिर बिजी होते हैं? क्योंकि संडे तो लोकल प्रोग्राम होता है, संडे तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, संडे मॉर्निंग कर सकते
तो देखिए 3 स्लॉट्स हैं, सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे इवनिंग और संडे मॉर्निंग। इन तीनों स्लॉट्स में से जिसमें मैक्सिमम क्योंकि सब तो नहीं आ पाएंगे, बट मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी जहाँ पर हो सकती है वो हम सेट मॉर्निंग में हम अराउंड 11 से 11-12 के अराउंड बैठ सकते हैं, और इवनिंग में 4-5 बजे या 6-7 बजे बैठ सकते हैं, और अगेन संडे मॉर्निंग अगेन 11-12 बजे का कोई एक स्लॉट। तो आप मैं व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा अगर आप नहीं बता पाएंगे, थोड़ा टाइम हो रहा है मुझे वो क्लास के लिए प्रिपेयर। किसी कोई प्रश्न है आज के लिए?